हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज इस छोटे से सेशन के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब 206 बोन हम 15 से 20 मिनट के अंदर एज अ चार्ट हम सारी की सारी चीजें याद करेंगे, जिससे कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना छोटा सा सेशन। अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपको कितनी बोन्स पढ़नी है? आपको पढ़नी है अडल्ट के अंदर कितनी बोन होती है? 206। लेकिन अगर मैं बच्चों की बात करूं तो एक बच्चे के अंदर कितनी बोन होती है? 300, जो बाद में अडल्ट होने पर फ्यूज होकर कितनी बन जाती है? 206। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अपना छोटा सा सेशन। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो पहला क्या है आपका? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब क्या है? अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूं तो जितनी भी बोन एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगी उसके अंदर आपका स्कल आ गया, वर्टिबल कॉलम आ गया, है ना, और रिब केज आ गया। तो ये बोन्स जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है आप उसको क्या बोलोगे? एक्सियल स्केलेटन। ठीक है। और जो साइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं एक्सिस के अलावा उसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि जो आपका लिम्स वाली चीज आ गई वो किसके अंदर आएगी? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। अब देखिए, जो एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं वो होती हैं 80। ठीक है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं वो होती हैं आपकी 120। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर कैसे बोन डिवाइडेड होती है हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं एक्सियल की, 80 बोन्स है तो इसके अंदर आती है आपकी कौन कौन सी? एक आएगा आपका स्कल, ठीक है, और क्या आएगा? वर्टिबल कॉलम एंड रिब केस। ठीक है, क्या आएगा आपका? रिब केस। अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करूं तो ये डिवाइडेड होगा दो पार्ट्स के अंदर। कौन कौन सा? एक तो होगा आपका गर्डल, जहां पर बोन जाके अटैच होती है, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा आपका? लिम्स। तो जो टोटल जो स्कल बोन्स होती हैं ये होती हैं आपकी 29। वर्टिबल कॉलम के अंदर जो बोन्स होती है 26 एंड जो रिब केस के अंदर होती है 25, यानी कि 24 रिब्स एंड एक स्टर्नम। ठीक है। अगर मैं बात करूं गर्डल्स की तो गर्डल्स होती है 6, ठीक है, पैक्टोरल और पेल्विक गर्डल मिला के, और जो लिम्स होती हैं वो होती हैं आपकी टोटल 120, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स दोनों मिला के। तो यहां पर ये था आपका ओवर चार्ट। अब हम देखते हैं डिटेल में एक एक पार्ट लेके बोन्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्कल की, ठीक है, तो स्कल के अंदर जो बोन्स होती हैं 29 कैसे डिवाइडेड होती हैं अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रेनियम की, ठीक है, क्रेनियम आपने इसके अंदर पढ़ना है। स्कल के अंदर बोन्स आ जाएंगी क्रेनियम, और इसके अंदर आएगा आपकी टंग बोन, ठीक है, और आपका फेस बोन एंड ईयर ऑसिकल्स। ठीक है। क्रेनियम होती है कितनी? 8। क्रेनियम कितनी होंगी? 8 टोटल। टंग बोन 1, जिसको आप हायोइड बोन भी बोलते हो, ठीक है, टंग बोन को आप क्या बोलते हो? हायोइड बोन। फेस बोन कितनी होंगी आपकी? 14, और ईयर ऑसिकल कितने होंगे आपके? 6। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके बोन्स कैसे प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रेनियम की, किसकी बात करती हूं मैं? क्रेनियम। तो क्रेनियम की 8 बोन याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक कौन सी है? स्टेप ऑफ क्रेनियम। क्या याद रखना है आपने? स्टेप ऑफ क्रेनियम। ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी आपका स्फेनोइड बोन, टी से मतलब टेम्पोरल, ई से मतलब इथमॉइड, पी से मतलब आपका पेराइटल, ओ से ऑक्सिपिटल एंड एफ से फ्रंटल। ठीक है। आप देखते कौन कितने में कितने नंबर में होते हैं? स्फेनोइड 1, टेम्पोरल 2, इथमॉइड 1, पेराइटल 2, ऑक्सिपिटल 1 एंड फ्रंटल 1। तो 2 to 4 5 6 7 8। तो 8 कितनी होगी आपकी? क्रेनियम। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 8 तो क्रेनियम की होगी। अब एक आपकी टंग बोन हो गया। 14 हमें पढ़नी है फेस बोन। फेस बोन कितनी प्रेजेंट होंगी? ठीक है, फेस बोन। फेस बोन कितनी है आपकी? 14। अब 14 कैसे पढ़नी है आपने? देखिए, इसके अंदर भी आपने एक ट्रिक याद रखनी है। माय मैंडिबल लव्स पिज्जा।
ठीक है, आपके मेंडिकल को क्या पसंद है? पिज्जा। ये ट्रिक से आप सारी की सारी 14 बोन्स याद कर लोगे। एमआई से क्या बना आपका? मैक्सिला, मैक्सिलर बोन। मैंडिबल तो ऐसे ही रहेगा, मैंडिबल। ठीक है, एल से बन जाएगा आपका लैक्रिमल। वी ई से बन जाएगा आपका वोमर। ठीक है, पी से बन जाएगा आपका पैलेटाइन। आई से इंफीरियर नेजल कॉन्किया, और यहीं से आपने याद रखना है क्या? नेजल बोन। ठीक है, और आपका जेड से क्या बन जाएगा आपका? जाइगोमैटिक। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि कितनी नंबर के अंदर ये प्रेजेंट होते। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैक्सिला की, तो मैक्सिला 1, मैंडिबल 2, लैक्रिमल 2, वोमर 1, नेजल 2, पैलेटाइन 2, जाइगोमैटिक 2, इंफीरियर नेजल केंकिया 2। तो टोटल कितनी हो गई? देखो 2 to 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 14 बोन्स कितनी हो गई आपकी? किसके अंदर? फेस के अंदर। ठीक है, तो फेस वाला आपका हो गया। फेस खत्म, आपका हायोइड बोन खत्म, क्रेनियम के 8 बोन खत्म। एंड बात करते हैं हम ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल के अंदर जो 6 बोन है वो कैसे प्रेजेंट होती है? देखिए, ईयर ओसिकल के अंदर 3 बोन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? मेलियस। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस, यानी कि 3 बोन, और एक ईयर के अंदर 3 बोन, तो 2 के अंदर कितनी? 6। तो टोटल ईयर ओसिकल कितने हो गए आपके? 6। ठीक है, तो टोटल कितनी बोन्स हो गई आपकी? किसके अंदर बात कर रहे हैं? अब हमने सिर्फ किसके अंदर बात करी है? स्कल के अंदर। तो स्कल के अंदर कितनी बोन्स है? टोटल 29, यानी कि 8 प्लस 14 एंड प्लस 6 एंड प्लस 1 टंग। तो कितनी होगी आपकी? टोटल 29 बोन्स किसके अंदर? स्कल के अंदर। ठीक है, अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्या है? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स हैं? 26। अब हम देखते हैं वर्टिबल कॉलम के अंदर बोन्स। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन्स। तो वर्टिबल कॉलम के अंदर टोटल बोन्स कितनी है आपकी? 26। देखिए, इसके अंदर कैसे याद रखना है आपने? CT याद रखना है। ठीक है, और LSC। ठीक है, C मतलब सर्वाइकल, T मतलब थोरेसिक, L मतलब ब्लैक लंबर, S मतलब सैक्रल एंड C मतलब कॉक्सिजियल। ठीक है, सर्वाइकल कितनी है आपकी? 7, थोरेसिक 12, लंबर कितनी? देखिए, लंबर कितनी आपकी? 5 सैक्रल, लेकिन फ्यूज करके 1 बनाते, कॉक्सिजियल 4 और फ्यूज करके कितनी बनाती है आपकी? 1। तो कितनी होगी यहां से आपकी? 7 + 12 19, 19 + 5 24, 25 एंड 26। मतलब 5 बोन होते हैं, लेकिन फ्यूज करके कितनी बनाएंगी? 1। तो आपकी वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स होगी आपकी? हो गई 26। उसके बाद जो आपका एक्सल स्केलेटन के अंदर थर्ड पार्ट था वो क्या था? रिब केज। तो रिब केज के अंदर कितनी रिब्स बताई मैंने? 24 रिब्स एंड 1 स्टर्नम। तो जो टोटल जो रिब केज के अंदर जो बोन्स हो गई वो कितनी होगी आपकी? 25। 24 रिब्स कैसे? तो देखिए 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट होते हैं। कितनी पेयर होती है? 12 पेयर। ठीक है, वो 12 पेयर कैसे होता है? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो जो 1 to 7 जो पेयर होता है वो क्या है? ट्रू रिब्स। ठीक है, 8 9 10 क्या है? फॉल्स रिब्स। और 11th और जो 12th पेयर होता है वो क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब क्या है? ये वर्टिबल कॉलम से निकल के कहां अटैच होंगी? आपकी स्टर्नम के ऊपर अटैच होगी, उसको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स मतलब 8th 9th 10th पेयर वो स्टर्नम से अटैच ना होके 7th रिब पर अटैच होगी। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स 8 और 12th कहीं पर भी अटैच नहीं होती। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। मतलब टोटल बोन्स कितनी होगी रिब केज के अंदर? आपकी 24। तो एक्सल स्केलेटन के अंदर टोटल बोन्स 80 किसके अंदर डिवाइडेड है? आपकी फर्स्ट स्कल 29 बोन, वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 बोन, रिब केज के अंदर आपके 25 बोन्स, यानी कि टोटल बोन्स कितनी होगी आपकी? 80। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा एक्सल स्केलेटन। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की।
किसकी बात करेंगे हम? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की याद करना बहुत आसान है, ठीक है। कितनी बोन्स पढ़नी है हमने? 126, यानी कि किस किस के अंदर? आपकी 120 लिम्स एंड 6 बोन्स किसकी? आपकी गर्डल्स, ठीक है। गर्डल्स के अंदर दो चीजें आएंगी, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल के अंदर 4 बोन्स एंड पेल्विक गर्डल, यानी कि एक पेल्विक गर्डल मतलब हिप से रिलेटेड, ठीक है। जो बोन्स होती है वो कहां पर अटैच होगी? हिप जॉइंट के ऊपर अटैच होगी। पेक्टोरल गर्डल मतलब आपका शोल्डर, ठीक है। तो यानी कि 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, टोटल 4 बोन्स किसके अंदर होंगी? आपकी पेक्टोरल। कौन कौन सी? क्लेविकल एंड स्कैपुला, 2 नंबर, 2 ईच, ठीक है। तो 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, 4 हो गई। एंड पेल्विक गर्डल मतलब आपकी फ्यूज होके कितनी बोन बनाएगी? एक। कौन कौन सी? इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, ठीक है। ये 3 बोन होके फ्यूज होके एक बनाएगी, और मतलब एक लेफ्ट हिप में एक राइट हिप में। तो टोटल बोन्स कितनी होगी पेक्टोरल गिर्डल के अंदर? 2। तो यानी कि 2 पेल्विक गिर्डल के अंदर, 4 पेक्टोरल गिर्डल के अंदर, टोटल कितनी होगी आपकी? 6, ठीक है। तो 6 बोन्स किसके अंदर होगी? आपकी गर्डल्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके अंदर? लिम्स के अंदर। 120 लिम्स, यानी कि आपकी किस किस के अंदर होगी? ये 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है। 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, यानी कि 30 ईच। अब हम बात करते हैं 4 लिम्स की, ठीक है। तो 4 लिम्स के अंदर जो बोन्स डिवाइडेड होंगी वो कैसे होंगी? देखिए, सबसे बड़ी वाली यहां पर ह्यूमरस, फिर ये वाली रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना, फिर आपकी कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस, जो आपके डिजिस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए, एक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और यहां पर जो बोन प्रेजेंट होगी 8 कार्पल, फिर 5 मेटाकार्पल, और 14 कितनी होंगी डिजिट, यानी कि 2 3 3 3 3, ठीक है। तो यहां पर ह्यूमरस कितनी? 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल कितनी? 8, मेटाकार्पल 5, और 14 आपकी क्या होंगी? फेलेंजिस। तो यानी कि कितनी होंगी टोटल आपकी? 30, यानी कि 30 इसके अंदर, 30 इसके अंदर, टोटल बोन्स कितनी होगी 4 लिम्स के अंदर? 60, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं हाइंड लिम्स के अंदर, तो याद करना बहुत आसान है। कैसे? तो देखिए, यहां पर फीमर, टीबिया, फिबुला, जो जॉइंट होके क्या बनाएंगे आपके? नी जॉइंट, ठीक है। तो नी कैप के ऊपर जो बोन होगी वो क्या होगी? पटेला। ऐसे यहां पर कार्पल आ जाता है, तो यहां पर क्या आ जाता है आपका? टार्सल। मेटाकार्पल की जगह मेटाटार्सल, ठीक है। और लास्ट में आपका फेलेंजिस, ठीक है। फीमर 1, टीबिया 1, फिबुला 1, पटेला 1, टार्सल जहां पर 8 है, यहां पर एक बोन कम हो जाती है क्योंकि यहां पर एक बोन एक्स्ट्रा आ गई। कौन सी? घुटने की, पेटेला बोन, ठीक है। मेटाकार्पल कितने होंगे आपके? फिर से 5 एंड फेलेंजिस 14। तो यानी कि यहां से जो टोटल बोन होंगी वो कितनी होंगी? 30। हर एक टांग के अंदर 30 बोन, यानी कि 60, ठीक है। तो इसका मतलब 120 लिम्स के अंदर, 6 पेक्टोरल के अंदर तो पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होगी आपकी? 126। तो ये चार्ट था, आपको आसानी से सारी की सारी बोन्स याद हो जाएंगी। मैक्सिमम जो एनटीएससी के अंदर क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आपके चार्ट से ही आता है, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि यार आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप डेली क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि एग्जाम पास आने वाला है और आपको एनटीएससी स्कॉलर का टैग लेना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।